मुझे लगा था कि तुम बस एक मामूली एम्प्लॉय हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक ही रात में पूरी तरह एनालाइज कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि लू यान ने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया। ये सुनकर हान मिस्टर टोंग यान को थैंक्स करता है। तो मिस्टर टोंग यान हान से बोलते हैं, अब तुम्हारी और लू यान की शादी हो चुकी है, तो अब से तुम्हें डैड ही बोलेंगे। इधर हम जियांग और लिली को देखते हैं। जियांग को एक एम्प्लॉय की कॉल आती है और वह उसे बोलता है कि उनके सभी इन्वेस्टर्स उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। ये सुनकर जियांग परेशान हो जाता है और लिली के डैड से मदद मांगता है। लिली के लालची डैड जियांग से बोलते हैं, मैं तुम्हारी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा, बदले में तुम्हें मुझे 60% शेयर देने होंगे। इस पर लिली को गुस्सा आता है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि अगर जियांग को ये मंजूर नहीं है तो वो मना कर सकता है, लेकिन जियांग उनकी बात मान लेता है। अगले दिन मिस्टर टोंग लू यान और हान को लेकर अपने ऑफिस जाते हैं, जहां पर वह अपने बोर्ड और डायरेक्टर्स को उनकी बुराई करते हुए सुनते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, मिस्टर टोंग किसी बाहरी आदमी को वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं, हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बाहर से लू यान और उसके डैड ये सब सुन लेते हैं। लू यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं, अभी हमें इन लोगों की जरूरत है, हम इन्हें अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लू यान एक नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। सभी बोर्ड मेंबर्स उन्हें देखकर डर जाते हैं, लेकिन मिस्टर टोंग यान उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगने देते कि उन्होंने उनकी बातें सुन ली हैं। फिर वो उन लोगों को हान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आगे बोलने ही वाले होते हैं। तभी लू यान बोलती है, आज से हान इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर ली बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये कल का आया लड़का वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? इसे हमारी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सभी लोग मिस्टर ली का साथ देते हैं और मिस्टर टोंग से बोलते हैं, आप हान को वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, इसे हमारे काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर लू यान उन लोगों से बोलती है, हान बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो जल्द ही सब कुछ सीख लेगा। तो मिस्टर ली लू यान से बोलते हैं, तुम एक बच्ची हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता? हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, और हम किसी ऐसे व्यक्ति के नीचे काम नहीं करेंगे जिसे कंपनी के बारे में कुछ भी न पता हो। सभी लोग मिस्टर ली की बात से सहमत होते हैं और मिस्टर टोंग से बोलते हैं कि आप मिस्टर ली को ही प्रेसिडेंट बने रहने दीजिए। लू यान को गुस्सा आता है और वो बोलती है, अगर किसी को हान के वाइस प्रेसिडेंट बनने से ऐतराज है तो वो कंपनी छोड़कर जा सकता है। लू यान की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और मिस्टर टोंग से बोलते हैं, आपकी बेटी ये क्या बोल रही है? हमने इस कंपनी के लिए दिन रात एक किया है और अब आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी लू यान उन सभी को मिस्टर ली की करतूतें बताती है और बोलती है, मिस्टर ली ने वाइस प्रेसिडेंट की पावर का मिसयूज किया है और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपनी वाइफ की कंपनी को दिए हैं। उन्होंने हमारे सीक्रेट भी दूसरी कंपनी को लीक किए हैं। वो उसका प्रूफ भी दिखाती है, जिसे देखकर मिस्टर ली डर जाता है और फौरन मिस्टर टोंग से माफी मांगता है। मिस्टर टोंग ली से बोलते हैं, तुम 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने आज तक कभी तुम पर शक नहीं किया और तुमने उसके बदले मुझसे धोखा किया। मिस्टर ली माफी मांगता है और बोलता है, मुझ पर केस मत करो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मिस्टर टोंग बोलते हैं, तुमने 10 साल तक इस कंपनी के लिए काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा। ली खुश होता है और वहां से चला जाता है। लू यान बोलती है, डैड आप बहुत ज्यादा काइंड हो, इसीलिए ये लोग आपका फायदा उठाते हैं। फिर वो उन सभी से बोलती है, मैं अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, अगर किसी ने गलती की तो मैं उसे माफ नहीं करती। अब वो सभी लोग डर के मारे लू यान की बात से एग्री कर जाते हैं और हान को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और लिली एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के पास आए होते हैं और उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। मिस्टर शेन जियांग से बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो? तुम टोंग ग्रुप के साथ कंपटीशन करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है कि टोंग ग्रुप पूरे कंट्री की टॉप कंपनियों में से एक है? तो जियांग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो टोंग ग्रुप के प्रोजेक्ट से थोड़ा अलग है। मिस्टर शेन उसका डिजाइन देखते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, ये कार का डिजाइन टोंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हान ने बनाया है, मैंने आज सुबह ही न्यूज पर इसे चेक किया है। मिस्टर शेन जियांग से बोलते हैं, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी जियांग बोलता है, अगर आप टोंग ग्रुप से बदला लेना चाहते हैं तो आपको मेरी मदद चाहिए होगी, मैं भी मिस्टर टोंग की बेटी से अपना हिसाब चुकाना चाहता हूँ। अब मिस्टर शेन उसकी बात मान लेते हैं। इधर हम हान और लू यान को देखते हैं जो मीडिया के सामने अपनी नई कार लॉन्च करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये आज तक की सबसे बेस्ट कार्स में से एक होगी और पहले ही दिन उस कार की बहुत सारी सेल्स होती हैं। उधर जियांग मिस्टर शेन से बोलता है, अब हमें हमारा प्लान स्टार्ट करना चाहिए। मिस्टर शेन किसी को कॉल करते हैं और हम देखते हैं कि टोंग ग्रुप की कार्स अचानक हिट होकर जल रही हैं और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। सभी लोग लू यान को कॉल करके इसकी शिकायत कर रहे होते हैं। लू यान बहुत ज्यादा परेशान होती है। बोर्ड मेंबर्स उसे बोलते हैं, ऑफिस के बाहर मीडिया वालों की लाइन लगी है, वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और सभी हान को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि कार की डिजाइन उसने बनाई थी। हान लू यान से पूछता है, क्या हुआ,
लुयान उसे कुछ नहीं बोलती। तभी वहां मिस्टर झाओ आते हैं। मिस्टर झाओ लुयान के अंकल हैं, लेकिन उनकी मिस्टर टोंग के साथ ज्यादा नहीं बनती। वो लुयान से बोलते हैं, तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की वजह से हमारा नाम खराब हो गया है। लुयान उनसे बोलती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो इसमें हमारा नुकसान है। मिस्टर झाओ बोलते हैं, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम्हें पता भी है कि नहीं कि इस कंपनी में मेरे बहुत सारे शेयर्स हैं, इसलिए अगर इस कंपनी की रेप्यूटेशन खराब हुई तो मेरा नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो लुयान को बोलते हैं, तुम अभी एक बच्ची हो, इसलिए अपने डैड को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। जिससे हान को गुस्सा आता है और वो बोलता है, अंकल आप लुयान से इस तरह बात नहीं कर सकते। मिस्टर झाओ हान से बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंकल बोलने की? तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भले ही तुम लुयान के हस्बैंड हो, लेकिन मुझे अंकल मत बोलना। तभी वहां मिस्टर टोंग आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मिस्टर टोंग झाओ से बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान से इस तरह बात करने की? झाओ फौरन माफी मांगते हैं और बोलते हैं, बिग ब्रदर मेरा ये मतलब नहीं था। मिस्टर टोंग बोलते हैं, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा हान से कि वो तुम्हें अंकल न बोले? क्या तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो? अगर नहीं हो तो फिर तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो? जाओ। मिस्टर टोंग से बोलते हैं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं बस सभी बोर्ड मेंबर्स की तरफ से ये बात बोल रहा हूँ। हान की वजह से हमारा नाम खराब हो गया है। सभी लोग टोंग ग्रुप को ब्लेम कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि हमारी कंपनी को लोग एक प्रोजेक्ट की वजह से ब्लेम कर रहे हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप हान को उसकी पोस्ट से हटा दें। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और मिस्टर टोंग से बोलते हैं कि आपको हान को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाना ही होगा। उसी ने ये प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाई थी, उसी की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हुआ है। हान और लुयान मिस्टर टोंग से बोलते हैं, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। हमने खुद कार की टेस्टिंग की थी, तब तो सब ठीक था, फिर अचानक से ये सब कैसे होने लगा? लेकिन मिस्टर टोंग बोलते हैं, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने हान को उसकी पोजीशन से नहीं हटाया तो हमारे एम्प्लॉयज को लगेगा कि मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, इसलिए मुझे हान को हटाना ही होगा। लुयान बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सब हान की गलती नहीं थी। अगर हान को पोजीशन से हटाया गया तो फिर मैं कभी इस कंपनी में कदम नहीं रखूंगी। तभी हान उसे बोलता है, तुम ऐसा मत कहो, डैड सही कह रहे हैं, जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता मेरा इस कंपनी में काम करना सही नहीं होगा। लुयान हान की बात मान लेती है। हान मिस्टर टोंग से बोलता है, जरूर कोई हमारे साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है, आपको ध्यान रखना होगा। मिस्टर टोंग बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं 30 साल से इस कंपनी को चला रहा हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अब हान लुयान को लेकर घर आता है। लुयान बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो हान की मदद नहीं कर पाई। हान उसे बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस परेशान हूँ कि डैड इन सबको कैसे हैंडल करेंगे। तो लुयान बोलती है, तुम टेंशन मत लो, डैड सब कुछ संभाल लेंगे। फिर वो दोनों न्यूज देखने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर टोंग यान अचानक कोमा में चले गए। ये देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत अस्पताल जाते हैं, जहां वो सेक्रेटरी से मिलते हैं। सेक्रेटरी उन्हें बताता है, मिस्टर टोंग यान अचानक से चक्कर खाकर गिर गए थे। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि वो कोमा में चले गए हैं। इस पर हान और लुयान बोलते हैं, ये सब अचानक से कैसे हो सकता है? डैड तो बिल्कुल ठीक थे। सेक्रेटरी बोलता है, ये सब मेरे सामने हुआ है। जब मिस्टर टोंग यान पानी पी रहे थे तभी उन्हें चक्कर आ गई। हान सेक्रेटरी से बोलता है, जरूर किसी ने डैड के पानी में कुछ मिलाया होगा, वरना उन्हें अचानक से चक्कर कैसे आ सकती है? तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर टोंग के कोमा में जाने से कंपनी के सभी शेयर होल्डर परेशान हो गए हैं और अपने शेयर बेचना चाहते हैं। लुयान बहुत ज्यादा परेशान होती है और सब संभालने के लिए ऑफिस जाती है। सेक्रेटरी उसके पीछे जाने लगता है तो हान उसे रोकता है और बोलता है, तुम यहीं रुककर डैड का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो बाहर आकर किसी को कॉल करता है और बोलता है, अब वक्त आ गया है अपनी पहचान सामने लाने का। ऑफिस में सभी बोर्ड मेंबर लुयान से बोल रहे होते हैं, हम अपने शेयर वापस लेना चाहते हैं। लुयान उन्हें समझाती है, आप सब इस तरह टोंग ग्रुप को नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो लोग नहीं मानते और बोलते हैं, हमें कुछ नहीं पता, अगर तुमने हमारा इन्वेस्टमेंट वापस नहीं किया तो हम अपने शेयर बेच देंगे और फिर जो अंजाम होगा वो सब तुम्हारी गलती होगी। लुयान बोलती है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके सारे शेयर खरीद सकूं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तब लुयान बोलती है, उन लोगों के पास सिर्फ 15% शेयर हैं, अगर वो उन्हें बेच भी देंगे तब भी टोंग ग्रुप को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तभी वहां पर जियांग और लिली के डैड आते हैं। लिली का डैड लुयान से बोलते हैं, कंपनी के 10% शेयर मेरे पास हैं और अगर मैंने भी इन लोगों की तरह अपने शेयर बेच दिए तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। लुयान कहती है, आप कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते, अपने डैड से एग्रीमेंट किया था कि आप उनके परिवार के अलावा किसी और को शेयर नहीं दे सकते। तो लिली के डैड बोलते हैं, मैं अपने एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ। तभी वहां मिस्टर झाओ आते हैं और लिली के डैड उनसे बोलते हैं, हम सभी के पास 25% शेयर हैं और आपके पास 20%। अगर हमने अपने सारे शेयर आपको दे दिए तो आप इस कंपनी के मालिक बन जाओगे।
लू यान बहुत ज्यादा परेशान होती है और अंकल से बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर झाओ बोलते हैं, मैंने इतने साल तुम्हारे डैड के नीचे काम किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ 20% शेयर। अब मैं अपना हक लेकर रहूंगा। लू यान बोलती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो मिस्टर झाओ बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग ये शेयर ट्रांसफर न करें, तो तुम्हें हमें इनकी कीमत देनी होगी। लू यान कहती है, मैं इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो मिस्टर झाओ बोलते हैं, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो पेपर पर साइन करने लगते हैं। तभी लू यान उनसे पेपर छीन लेती है और बोलती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कंपनी मेरे डैड ने बहुत मुश्किल से खड़ी की है, मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। वो पेपर छीन लेती है और मिस्टर झाओ से बोलती है, डैड ने आप पर बहुत ट्रस्ट किया था, आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। मिस्टर झाओ बोलते हैं, अगर तुम मुझे मेरे शेयर की कीमत दोगी तो मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो पेपर पर साइन करने वाले होते हैं। तभी वहां हान अपने आदमियों के साथ आता है और उन लोगों से बोलता है, तुम लोग कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। लुयान हान से पूछती है, ये सब लोग कौन हैं? तो हान कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। जियान बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम लुयान की मदद नहीं कर सकते। तभी हान अपने वकील से कहता है, जल्दी से पेपर वर्क शुरू करो। अंकल झाओ बोलते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तो हान कहता है, अगर तुम्हारे शेयर की कीमत तुम्हें मिल जाए तो तुम कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही एग्रीमेंट हुआ था। अंकल झाओ बोलते हैं, तुम्हें पता भी है हमारे शेयर की कीमत कितनी है? हम सभी के शेयर की कुल कीमत 100 बिलियन है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो ही तुम कंपनी को बचा सकते हो। हान अपने आदमी से कहता है, जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो। सभी लोग हान का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, तुम हमें पागल बना रहे हो? जानते भी हो 100 बिलियन कितने होते हैं? इस पूरे देश में किसी के पास इतने पैसे स्टोर नहीं होंगे। हान अंकल झाओ से कहता है, अब जल्दी से ये एग्रीमेंट पेपर मुझे दे दो। अंकल झाओ अपने आदमी को कॉल करते हैं और पूछते हैं, क्या हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं? तो वो आदमी कहता है, हाँ, पैसे आ गए हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जियान बोलता है, ये फेक होंगे, तुम एक बार और चेक करो। तो अंकल झाओ उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? तुमने मुझे हान के बारे में झूठ बोला था। ये सच में एक पावरफुल पर्सन है। अभी अभी मेरे आदमी ने बताया कि हमारे अकाउंट में शेयर की पूरी कीमत क्रेडिट हो चुकी है। अब हम कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब अंकल झाओ हान के आदमी को एग्रीमेंट दे देते हैं। हान तुरंत उस एग्रीमेंट को सेंड करता है और सारे शेयर फिर से लियान के नाम पर कर देता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, तुमने एक 100 अरब के शेयर लियान के नाम करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो हान जवाब देता है, ये मेरी पत्नी है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी वहाँ लिली का भाई टॉम हान आ जाता है। टॉम कहता है, मेरे होते हुए तुम ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर वह सबको बताता है कि वो अब जिनपिंग ग्रुप का सेक्रेटरी बन गया है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जिनपिंग ग्रुप पूरे देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, यानी कि टोंग यान ग्रुप से भी बड़ी। लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टॉम से पूछती है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? टॉम मुस्कुराकर बोलता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही यहाँ आया था। फिर लिली टॉम से पूछती है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? टॉम कहता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तभी वहां से एक आदमी बोलता है, मिस्टर टोंग ने जिनपिंग ग्रुप के साथ पहले ही एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए उनकी परमिशन के बिना ये शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। तभी टोंग यान के वकील हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम हमारे बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टॉम गुस्से में उन लोगों से कहता है, तुम जानते भी हो जिनपिंग ग्रुप क्या है? ये इस देश की नंबर 1 कंपनी है और मैं उसी कंपनी का सेक्रेटरी हूँ। वकील जवाब देता है, तुम सेक्रेटरी हो, बॉस नहीं, इसलिए अपनी औकात में रहो। टॉम कहता है, हाँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं अपने बॉस की परमिशन के बिना फैसले ले सकता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे टोंग ग्रुप को खत्म करने आया हूँ। वो फिर चिल्लाकर कहता है, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? ये हैं लो चेन, जिनके पिता मिस्टर जिनपिंग ग्रुप के मालिक हैं। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह जाते हैं। टॉम को लगता है ये झूठ है, इसलिए वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि लो चेन मिस्टर जिनपिंग का बेटा है। वो बुरी तरह डर जाता है। लियान हान से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? लिली भी पूछती है, ये कैसे हो सकता है? तुम पिछले 3 सालों से मेरे साथ रह रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, फिर ये बात मुझसे कैसे छुपी रह गई? हान उसे जवाब देता है, मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी है, लेकिन तुमने कभी मुझसे मेरी फैमिली का नाम नहीं पूछा क्योंकि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। हान सबको बताता है, मेरे और मेरे डैड के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने उनका नाम और कंपनी दोनों छोड़ दी थी। 3 साल तक मैंने अपना नाम बदलकर साधारण जिंदगी जी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मेरे डैड ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और अब मैं जिनपिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। लिली ये सुनकर हान के पास आती है और रोते हुए माफी मांगती है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगी।
हान गुस्से से कहता है, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम जानती भी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। तुम्हारा भाई जिस मुकाम पर है, वहां तक मैंने ही पहुंचाया है। तुम्हारे डैड की कंपनी को फंड भी मैंने ही दिया था। हर वो चीज मैंने तुम्हारे लिए की जो जरूरी थी, लेकिन तुमने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। अब मैं लुयान से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी के साथ रहूंगा। फिर हान उन सबको ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। लियान हान से कहती है, हम दोनों ने तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? हान मुस्कुराकर कहता है, पहले मुझे लगा था कि तुमने सिर्फ जियांग से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हान को गले लगा लेती है और यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है।